गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग ने सीखा था बच्चा, आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से आपके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एनपीओ सिखाया जा रहा है। तो इसके आगे की हम बातें करते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक एनपीओ में क्या फ़र्क होता है। हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा, एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे और उसके दम पे हम इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहली बात हमने देखी थी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो उसके बारे में कुछ बातें हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको हम लोग के लिए पढ़नी है बच्चा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फीचर्स। बोलो क्या है? फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो पहली बात आपको जो ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा याद रखनी बच्चा, कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो एक रियल अकाउंट है। बोलिए क्या अकाउंट है? रियल अकाउंट। सर ये रियल अकाउंट क्या होता है? सर रियल अकाउंट आपने 11th में सीखा रहेगा बीके में, कि टोटल अकाउंट्स में 3 तरह होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो हर एक के कुछ गोल्डन रूल्स चलते हैं। तो जैसे कि रियल अकाउंट का रूल चलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसी हिसाब से हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट काम करता है। जब भी कुछ पैसा आता है, जब भी कुछ पैसा आएगा तो वो डेबिट में रिकॉर्ड कर देगा, और जब भी कुछ पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देगा। पैसा आने को बोलते हैं रिसिप्ट, पैसा जाने को बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं? पेमेंट। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के लिए, वो ये चीज है कि सर ये करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर के पैसे को, रिसिप्ट को और पेमेंट को रिकॉर्ड करता है। इससे 1% का फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता है, जो पैसा मिला वो करेंट ईयर को बिलोंग करता है, जो पैसा मिला वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। ये सिर्फ इस बात से मतलब रखता है कि पैसा आना चाहिए तो मैं रिसिप्ट में लिख दूंगा, पैसा जाना चाहिए तो मैं पेमेंट में लिख दूंगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मतलब क्या है सर? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमें कितने साल की इंफॉर्मेशन मिलेगी? बोलो 3। कितने? 3। पहला कौन सा? करेंट ईयर, दूसरा आपका प्रीवियस ईयर, तीसरा हमारा नेक्स्ट ईयर। याद रहेगी ये बात। तो एक रियल अकाउंट है और ये कितने साल को भाव देता है? 3 साल। कितने साल? 3 साल। एक नंबर का पापिया अकाउंट है, कितने साल की इंफॉर्मेशन में चलता है? 3 साल। करेंट, प्रीवियस, नेक्स्ट, करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है बच्चा, कि यहां पे थर्ड पॉइंट में आपसे कहा गया, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स वेदर इट इज अ रेवेन्यू और कैपिटल। तो सर दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या रेवेन्यू और कैपिटल करके ऐसे कोई रिसिप्ट और पेमेंट होता है? तो यस बच्चों, इसका आंसर है यस। उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा रिसिप्ट मतलब पैसा आना, पैसा मिलना। तो रिसिप्ट के कितने टाइप सर? 2 टाइप। बोलिए कितने टाइप? 2। पहला है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। बोलिए पहला कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट। सर दोनों में क्या फर्क है? हाँ भी आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए रेवेन्यू मतलब एक वर्ड याद कीजिएगा, रिकरिंग। बोलिए क्या वर्ड? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार। बोलो बार बार, बोलो बार बार। एक ऐसा पैसा जो एनपीओ में बार बार आते रहता है, उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। जस्ट एन एग्जाम्पल, हमने कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन किया है बच्चा, और वहां पे पेशेंट्स आ रहे इलाज करने के लिए, हम उनसे 10 रुपए ही फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जितने भी पेशेंट्स आएंगे वो हमें क्या देंगे? पैसा। और वो पैसा हमको बार बार मिलेगा, तो वो हमें इनकम है। बोलो क्या है? इनकम है। रिसिप्ट हुआ, पैसा आया, कब आया? बार बार आया, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। बोलो क्या कहेंगे? रेवेन्यू। और सर कैपिटल रिसिप्ट भी होता है क्या? यस। एनपीओ में कैपिटल रिसिप्ट का एक एग्जांपल जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना है, और वो है सर डोनेशन। बोलो क्या है? डोनेशन। सर डोनेशन ये क्या होता है? डोनेशन मतलब बच्चा किसी पर्सन ने हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल में लाके कुछ पैसा डोनेट कर दिया। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ पैसा हम डोनेट करते हैं। वैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल अच्छा काम किया जा रहा है तो वहां पे भी लोग पैसा लाके डोनेट कर देते हैं।
अच्छा सर ये तो हमको मालूम है, इसमें हमें क्या पढ़ना है बीके के लिए? तो याद ये रखना है कि डोनेशन के दो टाइप होते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, डोनेशन के भी दो टाइप होते हैं? बोला हाँ बच्चा, क्योंकि हम बीके पढ़ रहे हैं। तो कितने टाइप होते हैं बोलिए? दो। सर कौन कौन से टाइप होते हैं जरा बताइए तो। सर पहला टाइप होता है, आपको याद रखना है, जनरल डोनेशन। बोलिए क्या नाम है? जनरल। बोलिए बोलिए बोलिए, जनरल। और सर दूसरा टाइप है स्पेसिफिक। सर दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? दोनों तो डोनेशन ही है। सर है, डिफरेंस है। जनरल डोनेशन का मतलब होता है कोई पर्सन आ रहा है, हमें 1 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, 3 लाख रुपए डोनेट कर रहा है, 10,000 रुपए डोनेट कर रहा है, 5,000 रुपए डोनेट कर रहा है और कुछ भी बात नहीं बोल रहा है, यानी आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि ये पैसा यहीं पे यूज कीजिए। जनरल नेचर में आपको सिर्फ उसने पैसा दे दिया, आपके पास फ्रीडम है, आप वो पैसा जो आपको डोनेशन के तौर पे मिला है वो कहीं पे भी क्या कीजिए? यूज कीजिए। आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा सर ये तो समझ गया, जैसे हम मंदिर में जाके डोनेट करके आते हैं तो हम दान पेटी में पत्र नहीं लिख के रखते, पुजारी जी ये पैसा ना टाइल्स पे खर्चा कीजिएगा, ऐसा हम कुछ लिखते नहीं है। सिर्फ हम लोग उस दान पत्र में, वहां पे दान पेटी में पैसा डोनेट कर देते हैं। यह हुआ हमारा जनरल डोनेशन। दूसरा डोनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कोई सामने वाला जब पैसा हमें डोनेट करेगा तो वहां पे हमें सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ स्पेसिफाई कर देगा, जैसे कि जनरल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड यानी जिस भी पर्सन ने हमें डोनेशन दिया उसने ये हमें स्पेसिफाई करके बोला कि सर मैं ये जो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए दे रहा हूं, इसका खर्चा आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिल्डिंग को डेवलप करने में कीजिएगा। 3 माले का हॉस्पिटल है उसको 5 माले का बनाइए, उसी के लिए पैसा खर्चा कीजिए। हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, तो कोई पर्सन हमें आके पैसा दे रहा है और बोल रहा है सर ये पैसा सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी पे खर्चा कीजिएगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब सामने वाला पर्सन हमें बोल रहा है ये पैसा सिर्फ यहीं पे क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। और सर जब कोई पर्सन हमें इस तरह से बोलता है तो यह हमारे ऊपर क्रिएट करता है ऑब्लिगेशन। बोलिए क्या वर्ड? ऑब्लिगेशन, जिसको गाउटी लैंग्वेज में अगर बात करें तो बोलते हैं बर्डन। बोले क्या? बर्डन, कि ये पैसा मैं इसके अलावा किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता हूं। और बीके में जो भी चीज ऑब्लिगेशन में आती है, बर्डन क्रिएट में आती है, वो हमेशा याद रखिए हमारे लिए लायबिलिटी होती है। बोलिए क्या होती है? लायबिलिटी। और ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। बोलो क्या? कैपिटल। इस तरह का डोनेशन बार बार आता नहीं है। तो बीके में एनपीओ जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो कैपिटल रिसिप्ट में एक एग्जांपल याद रखना है, वो है डोनेशन। वो भी कौन सा डोनेशन? स्पेसिफिक। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहला कौन सा? कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट। आपको क्या बातें याद रखनी है कि जो कैपिटल रिसिप्ट है वो कैसा है सर? नॉन रिकरिंग। बोलिए क्या है? नॉन रिकरिंग। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कौन सा है? रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब एक बार, बार बार नहीं। रिकरिंग मतलब बार बार, ये रेगुलर हमें मिलता रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कौन कहां पे जाएगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है। आगे हम लोग अगर बात करना चालू करें बच्चा तो हमारे पास है एक्सपेंडिचर। बोलो क्या? एक्सपेंडिचर। सर आपने तो कहा था कैपिटल और जो भी होता है वो दो ही टाइप का होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल नेचर का, एक रेवेन्यू। यहां पे तो 3 टाइप दिख रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर ये क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर देखो नाम भी पढ़ने नहीं हो रहा हम लोग को, तो सर ये क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये भी कोई होता है एक्सपेंडिचर? यस बच्चों, बीके में 3 तरह के एक्सपेंडिचर है। हम लोग बात करेंगे 2 तरह से, और थर्ड वाले पे हम लोग कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहला है एक्सपेंडिचर, जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर बिजनेस में हम लोग को बहुत सारे एसेट्स की जरूरत रहती है। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एक बार हम लोग कर देते हैं, उसके बाद वो खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम कोचिंग क्लासेस की अगर बात कर लें तो कोचिंग क्लासेस में जो बेंचेस खरीदे जाते हैं, जो फर्नीचर खरीदे जाते हैं, जो मशीनरीज खरीदी जाती हैं, ये सारी चीजें कोई खर्चा सिर्फ एक बार होता है। कैपिटल नेचर, बोलो कौन सा नेचर? कैपिटल। और ये खर्चा करने के बाद उसके बाद हमें दोबारा ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 साल 5 साल तक का इसका बेनिफिट हमें मिलते रहता है। जैसे हम हमारे घर का एग्जांपल ले लें तो हमने बाइक खरीदा। क्या खरीदा? बाइक। तो आप सर ये जो मैंने बाइक खरीदा है बच्चा, ये तो मैं साल में एक ही बार है ना सर? ऐसा तो नहीं है 1 साल खरीदने के बाद फिर मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरे को दूसरा बाइक चाहिए, तो मम्मी बहुत अच्छे से झापड़ देगी पापड़ के साथ। ओके, तो ये कौन से नेचर में आ गया? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। याद रखिए कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो होता है एसेट।
और सर और भी कोई खर्चा होता है? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के लिए याद रखिए बार बार यानी रिकरिंग, ऐसा खर्चा जो बार बार करना पड़े। तो बार बार खर्चे में आता है आपका रेंट। बोलो क्या आता है? रेंट। मैंने कोई शॉप रेंट पे लेकर रखा है तो सर जो उसका लैंडलॉर्ड है उसको हर महीने मुझे रेंट पे करना है। मेरे पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है हर महीने उसकी सैलरी देनी है। तो सर ये इस तरह का खर्चा होता है रेवेन्यू नेचर। बोलो कौन सा नेचर? रेवेन्यू। तो ये दोनों बातें आपको क्लियर रखनी है। पहले हमने देखा रिसिप्ट, रिसिप्ट में दो टाइप, कैपिटल, रेवेन्यू। फिर हमने देखा एक्सपेंडिचर, उसके भी दो टाइप, कैपिटल और रेवेन्यू। अब इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है सर, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं और वो ये है डायग्राम जो आपको 5 मार्क्स दिला देगा बच्चा। हमने बात किया टोटल रिसिप्ट। बोलो टोटल रिसिप्ट। पहला रिसिप्ट कौन सा होता है? रेवेन्यू। दूसरा कौन सा होता है? कैपिटल। तो सर रेवेन्यू नेचर की जो भी बातें होती हैं वो जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर याद रखिए। तो सर कहां जाएगा बोलिए? इनकम और एक्सपेंडिचर। यहां पे भी देखिए पेमेंट में कौन आ गया? रेवेन्यू। कहां जाएगा बोलिए? इनकम और एक्सपेंडिचर। फिर से क्वेश्चन आया डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। तो अगर रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है तो वो एक होता है इनकम और इनकम चले जाता है क्रेडिट साइड। बोलिए कौन से साइड? क्रेडिट। और अगर रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है तो वो है एक एक्सपेंडिचर, तो कौन से साइड चले जाएगा? डेबिट साइड। आगे हम लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे। कैपिटल रिसिप्ट में डोनेशन याद कीजिए, स्पेसिफिक डोनेशन, ऑब्लिगेशन, ये बात भूलिएगा नहीं। कौन सा वर्ड? ऑब्लिगेशन याद रहेगा। और वो हमारे लिए क्या होता है सर? लायबिलिटी। और कैपिटल नेचर का जो भी खर्चा होता है वो हमारे लिए होता है एसेट। तो ये बात इतनी यहाँ पे खत्म रहेगा। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिए बच्चों। बाय।